उस मॉडल का आरोप है कि आप उसको अपने घोड़ा पे बैठाए हैं, वो कह रही है। देखिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया है कि इतने ठंडे में आप लोग अपना कीमती समय भाई के लिए निकाले, सबको मेरा धन्यवाद। क्या कहेंगे, देखा जाए बड़ा ही कम समय में चांद के पार ले जाइए का 10 मिलियन का आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 10 मिलियन का टैग लग गया गाने पे। देखिए बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारे चैनल का मतलब पहला ऐसा गाना है जो एक महीने में 10 मिलियन व्यूज गया है। बहुत खुशी है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और क्या बोले, खुशी को बोल नहीं सकते हैं, इतना खुशी लोग जो भी जनता मेरे गाने को प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत खुश है। अब फिर से लीजिए थोड़ा सा भाई। और क्या नहीं खे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा फिर से कर लीजिए ना। चलिए ठीक है जी। सबसे पहले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आज अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे गाने के सपोर्ट करने के लिए अपना समय निकाले हैं, सबको मेरा यहाँ से धन्यवाद और लव यू। क्या कहेंगे, चांद के पार ले जाइबा का बड़ा ही कम समय में 10 मिलियन का गाने पे टैग लग गया है और बहुत खुशी हो रहा है इसलिए कि लगभग 3-4 साल बाद और मेरे चैनल का आज 17 लाख सब्सक्राइबर में पहला ऐसा गाना है जो एक महीने में 10 मिलियन फॉलोअर लोगों को पास लोगों का प्यार मिला है। मतलब हम इतना खुश हैं जो आप लोग को बता नहीं सकते हैं और सबको यहीं से मेरा प्रणाम है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप सबको कब लगा कि ये गाना इतना बड़ा ब्लॉक ब्लास्टर हो गया? देखिए गाना जब हम आपको रियलिटी बताया, जब विक्की राज स्टूडियो में हमारे रिकॉर्डिंग चल रहा था तो विक्की बोला कि वो गाना हवा नया राइटर लिख ले होगा। हम कहे कौन गाना, तो सुनाए, हम बोले बाकी सब गाना में दम नहीं है। तो फिर बोला कि हाँ ठीक है कोई बड़ा तू गवा के देखो गाना हिट बा। फिर म्यूजिक बन के आया, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे विकेश भोजपुरिया जी उसको सजाए, बहुत प्यारा है कि आज इतना कोई भी गाया है तो डोंकेज के चोट पे कह रहे हैं कि जो म्यूजिक अपना है जो ब्रांड है। और फिर जब हमारे भ्राता श्री जब गाए, जब तैयार हुआ तो मतलब जिसको भोजपुरी से लगाव नहीं था वैसे लोग मेरे स्टूडियो में बैठे हुए थे, बोले कि जाए गाना तो और ब्लास्ट हुआ। तो फिर धीरे धीरे उम्मीद होने लगा, फिर चैनल मेरा डेट था, फिर उस पर व्यू का रिस्पांस आने लगा, तब हम लोगों को लगा कि नहीं हम लोग को ये गाना पसंद आ गया। चैनल डेट का आपने बात किया तो लोग कहते थे कि भाई एसएस फिल्म अब डूब गया, फिर से एसएस फिल्म भोजपुरी फिल्म में कमबैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखा जाए काफी शानदार एंट्री किया आपने। लोगों का काम है कहना, हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं, किसी के कहने से कोई बैठता नहीं है ब्रदर। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते रहिएगा तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। और एक्चुअली क्या था कि यूट्यूब एक ऐसा चीज होता है ना कि उसको मतलब कंटिन्यू मटेरियल चाहिए। 1-2 साल हम अपने घर परिवार के, अपने दादाजी के एक्सपायर होने के बाद हम 1.5-2 साल काम भी नहीं किए थे, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गए थे, फिर कमबैक किए और ऐसा कमबैक किए कि आप लोग के बीच प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, सो देख रहे हैं। आप क्या कहिएगा विक्की भाई, देखा जाए बड़ा उपलब्धि है, 1 महीना के अंदर में 10 मिलियन का टैग लगाया गाने पे, कितना ज्यादा खुश है? देखिए सबसे पहले जितने भी हमारे भाई लोग आए, पत्रकार मीडिया वाले आए, सबको दिल से प्रणाम, सबके चैनल के माध्यम से जब भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम है। और यही कहेंगे कि देखिए बहुत ही खुशी मिल रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है और 1 महीना के अंदर में 10 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गया है चांद के पार। तो बहुत बहुत मतलब धन्यवाद हमारे जो भी हमारे दर्शक है, जो भी हमारे श्रोता, हमारे भगवान स्वरूप जानता है। चांद के पार ले जाइबा का हम चाहेंगे गाना 2 लाइन हो जाए उसी अंदाज में। अरे हाल में शादी भइल हाल ही में गावाना, छोड़ द राजा अभी छोटे बा खेलावाना। अरे नशा में बारो अब पूरा तुम हाथल, आज पानी जवानी के बही बहका। अरे सोइया मोरा धके कोरा घोड़ा पर चढ़ई बहका। एक रात में चांद के पार ले जाइबा का, एक रात में चांद के पार ले जाइबा का। रॉकेट जाता है 2 दिन 3 दिन में, एक रात में कैसे चांद के पार में ले गए महाराज? एक रात में चांद के पार अब समझ सकता नहीं अब कैसे। अच्छा, इस गाने में कवि का भाव क्या है? देखिए कवि का भाव यही है, एक पति पत्नी के बीच की कहानी है, सुहाग रात की बात है। जो सुहाग रात के दिन पति पत्नी के बीच में क्या होता है, अपनी एक पत्नी जो है ना उसकी पत्नी अपने पति से कह रही है, बीच की बात है। अब बात रह गया घोड़ा का। इसमें देखिए गाना शुरू से लेकर के लास्ट तक सुनिएगा, गाना में कोई अश्लीलता नहीं है, बस एक लोगों को लग रहा है घोड़ा मतलब अश्लील लग रहा है। तो चीज हम लोग डाले हैं उसमें, थोड़ा हल्का चटनी मसाला होता है ना, वो डाल दिए हैं, लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, इस गाने को आप मानते हैं कि गाना अश्लील नहीं है? नहीं है, नहीं है। गाना अगर अश्लील रहता, लेकर के लास्ट सुनिए, गाना अश्लील रहता ब्रदर तो हम लोग जैसे मुखरा में बनाए, मुखरा में आप लोग को घोड़ा लगाए, अंतरा मेरा भाई अभी गाएगा, आप सुन लीजिए। अरे नान है उमर बाबे हमर ये राजा कर जन्म न मानी हो, अब फले फुलाए द पहिले जवानी तब कटी हो चानी हो। अरे पियोले भारो आ दारुआ गाजा होई में हरी के अपना रो वही बहका।
बस साफ सुथरा क्या गाना इसमें क्या आप लोग को ऐसा लगा अश्लील? आप लोग पूछ सकते हैं, इतने पत्रकार बंधु हैं। घोड़ा पर चढ़ई बहका के रात में चांद के पार ले जाइबो क्या। बस एक घोड़ा जो है ना लोगों को लग रहा है कि अश्लील नहीं। थोड़ा देखिए मसाला पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मसाला नहीं डालेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर मतलब कम उम्र की लड़की है और वो अपने पति से गुहार लगा रही है, यही कहना चाहते हैं। कम उम्र की देखिए आप लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम लोग बनाते तो भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील गाना आते हैं, हम लोग चाहते तो उसमें अंतरा में और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हम लोग का टारगेट था कि नहीं हम लोग एक पति पत्नी के बीच अच्छा गाना लाएं, अच्छा गाना को बनाएं। और देखिए थोड़ा सा शब्द जो डालें, थोड़ा माल मटेरियल में मसाला नहीं डालेंगे फिर मजा कहाँ से आएगा। भैया लोग कहते हैं कि भोजपुरी में तो गाने बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उसे सिंगर से आप जब सवाल कीजिएगा तो दो अर्थी बताते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि भोजपुरी का अर्थ दो अर्थी होता है। कुछ वर्ड अगर आप सेंटेंस निकालिएगा, आप कहिएगा किसी को लेबे तो बहुत कुछ उसका सेंटेंस निकालेगा, तो लोग के थिंक के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि लोग सोच का रहा है क्या उसका सेंटेंस है। लोग आप जो सोच लीजिए। अच्छा, आरा बक्सर जो है ये कलाकारों का हब माना जाता है, तो क्या सौरभ ऐश्वर्या मोतिहारी को कलाकारों का हब बना देंगे? जिस अब तरीके भैया से आपको बता दे कि देखिए बड़े स्टार को छोड़िए, हम तो मोतिहारी के ऐसे ऐसे कलाकार को 100 मिलियन गाना दे के बैठे हुए हैं कि आरा बक्सर क्या। देखिए जो मेहनत करेगा बॉस, जो अपने मेहनत अपने काम पर फोकस करेगा, सिंपल सटीक है, वो आरा का हो चाहे छपड़ा का हो। ऐसा नहीं है कि मेरा चांद के पार ले जाएगा का खाली मोतिहारी में बजाता। हमरा ला सब जिला बराबर बा, सारा जिला के प्यार सपोर्ट मिलेला। जे मेहनत करी जे जिला के होई ओकर गाना। तो आपने दूसरे जिला पे गाना क्यों नहीं बनाते, सिर्फ मोतिहारी पे ही गाना क्यों बनाते देखिए हैं? सिंपल मोतिहारी पे गाना बनाने का रीजन है कि मेरा जन्म मोतिहारी का है, हम लोग मोतिहारी के नहीं, प्यार तो आपको सब जिला से मिलता है ना। वो ठीक है, तो मेरे देखिए मेरा महीना में एक गाना मोतिहारी जिला पे आना इसलिए जरूरी है कि मोतिहारी जिला जब मेरा महीना brand जिला है। महीना में एक गाना मोतिहारी जिला पे कर रहे हैं तो साल में एक गाना दूसरे जिला पे भी तो होना मेरे चाहिए भाई। चैनल का नाम है SS फिल्म मोतिहारी। मेरा सब्सक्राइबर मेरे जिला का ज्यादा है। अगर हम किसी चीज को तैयार कर रहे हैं तो जब मेरे घर का लोग खुश नहीं होगा तो हम बाहर के लोग को खुश करके क्या करेंगे? अभी तो आपने कहा कि भाई सब लोग सुनते हैं मेरे गाने को, देखिए ऐसा नहीं सब है, जिला में हम सुनते हैं मानिए मेरे अगर गाने हम को। महीना में एक गाना ले आ रहा है मोतिहारी जिला पर, अब ट्रेंड करने लग रहा है, तो लोग का प्यार मिल रहा है तो लोग के लिए भी तो देना जरूरी है कि नहीं। हम जितना मेरे श्रोता है, आज कुछ भी हो, मेरा गाना जब रिलीज होता है मेरे चैनल पे तो आज ये गाना मोतिहारी जिला, बेतिया जिला, इन्हीं सब जिलों से लेके आज यूपी में बज रहा है, झारखंड में बज रहा है, तो शुरुआत तो मेरा मेरे ही जिला से होता है। अच्छा, नए कलाकारों के लिए सौरभ ऐश्वर्या क्या कुछ लेके आएंगे, कुछ ऑफर अपने? भैया देखिए अब नया कलाकार के लिए हम क्षमा हैं, अब हमको नया कलाकार का सपोर्ट नहीं करना है। जो मेरे भाई लोग हैं हम उन्हीं को गवाएंगे। अरे एक सवाल बनता है, नहीं भैया व्यू का बात नहीं है। देखिए नया कलाकार को क्या है ना कि आजकल एगो गाना बजने के बाद लोग को लगता है कि आई एम पावर स्टार, आई एम ट्रेंडिंग स्टार, ऐसा स्टार लोग होने जाता है। लेकिन उसको ऐसा कुछ हुआ है? अरे एगो दूगो हुआ रहता ब्रदर, सब इतना हो गया। सौरभ भाई एक सवाल है कि जो भी सिंगर आपके यहाँ आता है, नया सिंगर आता है, लेकिन जब वायरल हो जाता है 100 मिलियन व्यू जाने लगते हैं तो आपसे दूरी क्यों बन जाता है? देखिए लोगों को ऐसा लगता इसके है पीछे का रीजन क्या हो सकता है? लोगों को ऐसा लगता है ब्रदर की देखिए कि मेरे गायकी के कारण गाना बज गया है, अभी मेरा चांद के पार ले जाइबा का। आप देख रहे हैं कि बहुत लोग उठा के गा रहा है, लेकिन मेरा गाना लोगों को पसंद इसलिए आ रहा है कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर उसको बहुत अच्छे से सजाए हैं कि वो म्यूजिक लोगों को पसंद आ रहा है। एक गाना सिंगर के गाने से हिट नहीं होता है जब तक राइटर का योगदान। अब जो सिंगर को ऐसा लगता है कि सब हमरे से भेल है, तो वैसे लोगों से मेरा रिलेशन भैया खराब हो फिल्म से ही गाना गा करके हिट हुए कलाकार धनंजय धड़कन काफी चर्चा में रहे। भेजले बा लुधियाना केरला से वो गाना काफी उनका हिट हुआ, आप ही के मेरे स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ था। तो वो उनसे आजकल आपका बनाव नहीं है क्या, कुछ मामला है? देखिए सवाल ये भी है कि भैया भेजले वालुदना को केरला के जब गाने का जिक्र किया जाता है तो धनंजय धड़कन का गाना था, हाँ। लेकिन आपने उसे 2 बुलेट राजा से गवाया। हाँ। इसके भाई पीछे मेरा देखिए मेरा संपत्ति है, मेरा सामान है, हमको जिसको मन मतलब करे आप उसको क्या देंगे। प्रूव कर सकते हैं कि आपका संपत्ति भाई है? चलिए आप लोग सबको मेरे लोग स्टूडियो में देखिए, अभी तक डाटा है उसका। देखिए। अभी तक मेरा डाटा है उसके, जो भी रिकॉर्ड हुआ है ना जो फाइल, वो डाटा है अभी तक मेरे पास। अब इससे ज्यादा चढ़ा proof किस क्या? कंपनी से है? वो सबसे पहले मेरे SS फिल्म मोतिहारी पे चढ़ा हुआ था, जो किसी मेरा कारण बस, चैनल- जो मेरा चैनल जो RCM से मिट्टू मार्शल और धनंजय धड़कन का विवाद हुआ था, उस समय हम धनंजय का गाना चढ़ा रहे थे तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया था। 1.5 लाख सब्सक्राइबर था। आप जाके देख लीजिए या विकिपीडिया पे आप सर्च कीजिए मोतिहारी जिला 3 एल्बम का नाम है, उसमें आपको गाना मिल जाएगा। वो गाना सबसे पहले मेरे SS फिल्म मोतिहारी से अच्छा, चढ़ा ऐसा था। क्या हुआ कि धनंजय धड़कन आपसे दूरी बना लिए? भैया देखिए हमको मतलबी लोग से बहुत दूरी रहना पसंद है। अगर मैं मेरा RCM के राकेश कुमार मेरा जमीन
नहीं हड़प लिए थे, या मेरा कुछ पर्सनल उनसे कोई विवाद नहीं था। मेरा उनसे लड़ाई इन्हीं लोग के कारण हुआ था कि ये चुप चोरी से एग्रीमेंट करा लिए थे। दूसरा बात उन लोग को तरपाते थे, मतलब किसी भी चीज के लिए। तो देखिए मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे प्यार के हम भूखिए इंसान हैं, प्यार के लिए रोते हैं। आपके जिले के लड़के थे सब? मेरे जिला के थे। सबसे पहले उसको मेहनत करके उस जगह पे पहुंचाए थे ना। तो आप बताइए कि कौन ऐसे कंपनी वाले होंगे जो अपना गाना दूसरे कंपनी को दे देंगे कि लो भाई तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि हम इस गाने से बच जाएंगे तो तुम वीडियो करा लो। हमको उस टाइम हमको यूट्यूब का उतना नॉलेज नहीं था, हम स्टूडियो चलाते थे। मेरे दिमाग में बस यही था कि मेरे स्टूडियो का गाना बजना चाहिए। जैसे अभी हो गया कि नहीं मुझे अपने चैनल का गाना बजवाना है, उस तरह मेरे माइंड में ऐसा रहता तो जरूर धनंजय धड़कन आज भी एसएस फिल्म से गाते रहते। एक सवाल है रील क्रिएटर को लेकर जी। आप जब रील बनाने के लिए लोगों से अपील करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं अपील करते हैं, लेकिन आप सीधा धमकाते हैं। भैया देखिए सबका अपना अपना तरीका है। कहते हैं कि भाई मोतिहारी जिला में जितने भी रील क्रिएटर हैं मतलब ऐसा शब्द बोलते मैं हैं। आपको एक बात बताऊं, बुरा लगता है। एक राइटर कितने रात में बैठ के गाना लिखता है ना, ये आप लोग देखने जाते हैं, आप लोग मोबाइल ऑन करके इंटरव्यू में सवाल कर देते हैं। लेकिन जब एक राइटर अपना गाना लिखता है ना तो उसको 2 दिन समय लगता है कि 3 दिन समय लगता है, पता नहीं चलता है। जब तक गाना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर गाने पे एक सेकंड बॉस, मेरी बात को सुन लेते हैं। उसके बाद सिंगर आके माइक पर कितना पसीना बनाता है, फिर मिक्स करने वाले उसको मिक्स करता है, तैयार करता है। और आप देख लीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम उठा के, मैं उसी गाने पे रील बनाने के लिए करता हूँ। और सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं उसी गाने का प्रमोशन करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और अब आपका ये सवाल रहेगा कि आपको अच्छा लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि लोगों को सबको अच्छा लगे। तो इतना बात जान लीजिए कि मेरे चैनल से अब जो भी गाना आएगा, मेरा एक शुरू से सिद्धांत है कि जो गाना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता हम लोगों को नहीं सुनाते हैं, ताकि जो बनाने वाला को ही जब पसंद नहीं आएगा तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा। और वाकई आप उठा के देख लीजिए कि जिस गाने के लिए हम बोले हैं आज भी गाना ट्रेंड है। आप जो मोतिहारी जिला शेर हवे जिला मोतिहारी सागर गाए हैं, उसी पे हम वीडियो बनाए थे। अगर उस गाने को कोई कह दे बक्सा में सुन के कि गाना पसंद नहीं, हम गाना डिलीट कर देंगे, हम गवाना छोड़ देंगे गाना। तो मेरे प्रोडक्ट में दम रहता है कि हाँ हम इस चीज को आप लोग मोतिहारी जिला के जो सपोर्ट नहीं करेगा तो भैया क्रोध होगा ना कि सिंगर साला इतना मेहनत से गाता है, राइटर इतना मेहनत से काम करता है, तो उसको आशीर्वाद प्यार चाहिए ना। अच्छा ये गाना वायरल हुआ है। एक सवाल और है, चांद के पार ले जाइबा का उसमें का मॉडल आज नहीं दिखाई दे रही है, जो मॉडल है जो भैया देखिए हम लोग आप सही सवाल किए, आपको बता दें। देखिए हम लोग से गलती हुई है कि हम लोग एक मतलब नहीं होता है किसी के माँ का आंसू नहीं देख सकते हैं। उसकी माँ मेरे स्टूडियो में आई थी, बोली गरीब घर से हैं, बगल में घर है, यहीं बगल में उसका घर है, और मतलब बहुत प्रॉब्लम बताई कि खाने ये वो डिश डैट। तो हमको मतलब हम सबका आंसू बर्दाश्त कर सकते हैं, एक माँ का नहीं। हम उसके माँ के आंसू को देख के हम बोले कि चलिए हम गाना इसे करा रहे हैं। हम लोग को भी पता नहीं था कि गाना इतना प्यार आशीर्वाद मिलने लगेगा। तो फिर धीरे धीरे उसका मतलब जब आदमी का चरित्र सामने आ रहा है तो वो हम लोग के लेवल लायक बैठने लायक नहीं थी, इसलिए उसको। अच्छा गाना को अच्छा प्यार मिला है, आगे चलकर बैठने के लिए अवेलेबल नहीं है। बात बताओ, बताइए। अच्छा एक चीज बता, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि अगर ऊपर है कल किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है, ना कोई देखा है। अच्छा विक्की राज उस मॉडल का आरोप है कि आप उसको अपने घोड़ा पे बैठाए हैं, वो कह रही है।